अंगद, मलिंग से हमारे भेदी हरण का संदेशा आया है। जिन कबीले वासियों ने देखा था हमें, गए थे वो महाराज शिलादित्य के दर्शन करने। महाराज शिलादित्य मिले उनसे? मिले भी, सुना भी, जो देखा उसका उल्लेख भी किया होगा। फलस्वरूप ये कदम उठाया है। आपकी होने वाली सालियां भी आ रही हैं। शीश आशीष विधि हेतु। न जाने कहाँ की है विधि जिसमें विवाह से पूर्व तुम्हें सेरा भेंट किया जाएगा, जिसे विवाह के समय तुम धारण करोगे। और हाँ, तुम्हारे होने वाले ससुर जी भी आ रहे हैं। तो स्वागत है उनका। तुम्हारे पिता से मिलने आ रहे हैं और ये बात हम जानते हैं। अब विवाह है तो आपके पिता की उपस्थिति आवश्यक है ना? राजकुमारी, राजकुमारी ये देखिए, एक दृष्टि डालिए राजकुमारी। राजकुमारी जी, ये चुनर चुंचा प्रदेश के रेशम से बना है। राजकुमारी जी, ये मूंगे का पायल है। आपके पाँव में आकर इसकी शोभा बढ़ जाएगी। राजकुमारी को महल से निकलना ही क्यों था? ये सारे विक्रेता इनके महल के बाहर ही प्रस्तुत हो जाते। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं आती तो इनके अंगरक्षक के दर्शन कैसे होते? राजकुमारी जी, ये आपके लिए। राजकुमारी जी,
परमदेव, हमने क्या सोचकर इन दोनों को ये कार्य सौंपा था? इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, हमें रोकना होगा इन्हें। रुक जाइए आप दोनों, हमने कहा रुक जाइए। राजकुमारी जी, आप ठीक तो है? सुस्वागतम। हमारे परम मित्र हमारे स्वागत के लिए नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी से लड़के वाले होने का हम आ गया हो उनमें। आपके मित्र थोड़े अस्वस्थ हैं। क्यों महाराज, अपनी समधन का स्वागत सत्कार आपको पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पसंद आया, धन्यवाद। महाराज, विवाह से पूर्व आप स्वयं शीश आशीष विधि के लिए आए, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। पर यह विधि तो मात्र सालियों के आगमन से भी पूर्ण हो सकती थी। पूर्ण तो ये मात्र एक दास भेज के भी हो सकती थी, लेकिन फिर हमारे परम मित्र से हमारी भेंट कैसे हो पाती? इसलिए हम स्वयं ही चले आए। सत्य, पधारिए। चलिए, आइए। गरिमा, राजकुमारी गरिमा, आप ठीक तो हैं? वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। हमें लगता है जलमार्ग की यात्रा के कारण वो थोड़ी अस्वस्थ हो गई हैं। गरिमा, चलिए। आ जाइए। क्षमा कीजिए। चलिए। नमो नमः महाराज। आइए राजकुमार। दोनों राजकुमारियां विश्राम कर रही हैं और राजकुमारी गरिमा को राज्य वैद्य ने औषधियां दे दी हैं। अब आप चिंता ना करें, वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। राजकुमार आरक, नमो नमः। राजकुमार, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी पुत्री गरिमा के कारण आज जो आपके साथ घाट पर। क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें महाराज। राजकुमार, अब हम अपने मित्र से मिलना चाहेंगे। अवश्य, पधारें। एक क्षण। चलिए। महाराज, आपने अभी इतनी लंबी यात्रा संपूर्ण की है, आपको तो विश्राम की आवश्यकता है, नहीं तो आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। युवराज अंगद, हमने महीनों लंबी व्यापारिक यात्राएं जल और थल दोनों मार्ग पर की हैं।
यात्राएं हमारी ऊर्जा कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती हैं। आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार, आइए हमारे साथ। ये हमारे लिए अत्यंत आसान था। महारानी, मुझे जाने दीजिए महारानी। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए महारानी। ओए होए ओए होए होए, कैसे जाने दें हम तुम्हें? एक बेचारी असहाय पत्नी अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है, और वैसे भी उनसे मिलने अतिथि आए हैं। महारानी, मुझे जाने दीजिए महारानी। मुझे माफ कर दो महारानी। इनके निष्प्राण शरीर में प्राण तो डालने ही होंगे। एक जीवन के लिए दूसरे की आहुति। कहाँ गए हमारे मित्र? राजश्री कक्ष में नहीं है। इस समय तो उन्हें यही होना चाहिए था। यही सत्य है। इस समय महाराज अपने कक्ष में। आओ मित्र, स्वागत है आपका। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज त्रिशंकु, स्वास्थ्य कैसा है अब आपका? मित्र, आपके दर्शन मात्र से व्याधि दूर हो गई। आइए। हमारे दांत नहीं है, हमारे पास दांत चाहिए। दांत है, दांत है, हमें दांत नहीं है, हमारे 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 पास दांत चाहिए। दांत है,
राजकुमार अरग की मानसिक स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। परंतु माँ, उन्होंने ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ विशेष देख पा रहे हो? अधिवन, अब आप भी शुरू हो गए क्या? 1 मनोरोगी काफी नहीं है यहाँ पर? आप हमारे साथ आइए। आइए। हमें हमारे साथ चाहिए, हमें हमारे साथ चाहिए, हमारे साथ चाहिए, हमें हमारे टालना चाहिए, हमें हमारे टालना चाहिए, टालना चाहिए, हमें हमारे साथ नहीं नहीं तुम हमारे साथ नहीं है, तुम हमारे साथ नहीं। भैया, अनुज को हम संभालते हैं। क्षमा चाहेंगे महाराज। क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा आपको यहाँ? इनका उपचार कहाँ कहाँ नहीं कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजकुमार आरक पीड़ा में है और उनकी पीड़ा आप दोनों के मुख पर साफ दिख रही है। हम परमदेव से प्रार्थना करेंगे कि उनको इस पीड़ा से जल्दी मुक्ति मिल जाए। धन्यवाद। चलिए, भोजन का समय हो गया है। महारानी, हम अपने मित्र से एकांत में बात करना चाहते हैं। हाँ कीजिए, पर इतना ध्यान रहे कि महाराज को कोई स्पर्श ना करे। राजवैद्य का कड़ा निर्देश है, नहीं तो महाराज की पीड़ा बढ़ सकती है किसी और संक्रमण से। अवश्य हम ध्यान रखेंगे। मित्र, क्या तुमने उस कबीले वाले की बात मान ली? नहीं मानी महाराज, इसलिए तो मिलने आपसे यहाँ पर आए। मित्र, जो हमला हम पर हुआ जिसके कारण राजकुमारी प्रणाली की जान पर मनाई, वो हमला हम पर इसलिए हुआ ताकि हम आपको अपना शत्रु मान ले। इसी तरह दो मित्रों के बीच आग लगाई जाती है। इसके पीछे कुछ काली शक्तियों का हाथ है। काली शक्ति? हम इसकी जांच करवा चुके हैं। है कोई राज्य जो अपनी इस मंशा के लिए उन कबीले वालों का प्रयोग कर रहा है। सूचना मिली है कि उस कबीले वाले के सरदार ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता तक की हत्या कर दी। मित्र, कहीं इस विवाह संबंध के बारे में आप पुनः विचार तो नहीं करने लगे? एक बात कहें मित्र, एक तरफ की बात सुनकर हम कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वैसे मित्र हैं आप हमारे, इसलिए आपसे स्पष्ट बात कर लें। हमारी तो दुविधा दूर हो ही गई और हम आशा करते हैं कि मित्र, हमारी बेटी नहीं है, मगर एक बेटी के पिता की भावना हम समझ सकते हैं। अगर हमारी बात ने आपका मन दुखाया है तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। मित्रों में क्षमा याचना नहीं चलती। इतना ध्यान रहे कि महाराज को कोई स्पर्श ना करे, नहीं तो महाराज की पीड़ा बढ़ सकती है। क्षमा कीजिएगा, हम भूल गए थे कि हम फिर क्षमा।